हाँ अभी कैसे हो? क्या कुछ पढ़ लिया? गुरुत्वाकर्षण चल रहा है क्या? क्या हो गया पूरा? गुरुत्वाकर्षण कभी पूरा नहीं होएगा ये हमेशा। हाँ चलता रहेगा। तो हमने कल देखा था न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो बताता है कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। कहाँ खींचती है? पृथ्वी पर के मंगल पर के बुध पर? कहाँ है? अरे कहाँ खींचती? ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है कहाँ किस जगह पर लागू होता है? धरती पर लागू होता है क्या? सिर्फ धरती पर है? शुरुआती लाइन देखना, एक शब्द लिखा हुआ है संपूर्ण ब्रह्मांड। क्या लिखा है? संपूर्ण ब्रह्मांड में सारी चीजें आ जाती है। तो न्यूटन का ये नियम है, सर्वात्रिक है। अगर आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लें कि हम एलियन से मिल सकें, दूसरे ग्रह के, अपना घोड़ा है वैसे और भी घोड़े होंगे क्या पता, ठीक है, उनसे मिल सके और अपनी बात उनके साथ शेयर करें, तो उनके ग्रह पर भी नियम क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। हो सकता है उन्होंने पहले से खोज कर रखी हो, उसको किसी और नाम से पुकार रहे हो। ठीक है, कभी मिलेंगे अपने एलियन से। हाँ कभी कौन मिला तो लिखो, ठीक है, वही एलियन है अपना तो। ठीक है, तो कल हमने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम देख लिया था। ठीक है, आज देखेंगे बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिखो बलों के प्रकार। बलों के प्रकार। ठीक है, वैसे तो बहुत तरीके के बल हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान 4 प्राकृतिक बलों को मान्यता देता है। कितने बलों को? हाँ लिखो, प्रकृति में 4 मूल बल पाए जाते हैं। प्रकृति में 4 मूल बल पाए जाते हैं। अब ये 4 मूल बल कौन से हैं, और मूल बल का मतलब क्या होता है? जो हर जगह पाया जाएगा, जो हर जगह क्या होगा? पाया जाएगा। ठीक है, तो हम उधर से शुरुआत करेंगे। क्या गिरा था सेब? हाँ, तो सबसे पहला बल लिखो, नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम धरती पर रहकर पढ़ रहे हैं तो बात सिर्फ धरती की करेंगे, मंगल पे जाएंगे तब देख लेंगे। लिखो, यह पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर लगाया जाता है। यह पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर लगाया जाता है। तो ये पहला हो गया हमारा, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद लिखो नंबर 2, क्षीण या दुर्बल। क्षीण या दुर्बल बल। क्षीण या दुर्बल बल। लिखो इसे दुर्बल अंतराण्विक बल भी कहते हैं। इसे दुर्बल अंतराण्विक बल भी कहते हैं। यह बल यह बल परमाणुओं में यह बल परमाणुओं में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो धर्मिता, सुना है क्या नाम कि नहीं सुना? अरे रेडियो एक्टिविटी शब्द से परिचित हो क्या? वैसे ही भौतिक विज्ञान से लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री की बात है, वहां बताएंगे। ठीक है ना, जब रेडियो एक्टिव होगा कोई मटेरियल तब उत्पन्न होता है। देखो, यह पदार्थ में रेडियो एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होता है। यह बल पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता के कारण उत्पन्न होता है।
ठीक है, परमाणु संरचना पड़ी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 मूल कण होते हैं। नाभिक के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ये सब आपस में बलों द्वारा जकड़े हुए हैं। हर एक तत्व के अंदर परमाणु कभी भी मुक्त नहीं है। प्रोटॉन जहां है वहीं रहेगा, न्यूट्रॉन जहां है वहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रहेगा। सामान्य अवस्था में तो ये बल बड़ा प्रबल होता है, ये बल बहुत ही क्या होता है, प्रबल। लेकिन जैसे हम पदार्थ पर कुछ क्रियाएं करवाते हैं तो उस बल के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तब स्पष्ट होता है कौन सा, ठीक है, दुर्बल बल या वीक फोर्स कह सकते हो आप। ठीक है, इसकी वजह से ये चीजों को, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, प्रोटॉन को खींच सकता है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन को अपने से दूर धक्का मार सकता है, खींच नहीं सकता, दूर धकेल सकता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कब होगी, जब हम रासायनिक क्रियाएं करवाएंगे। क्या होंगे? हाँ, सामान्य रूप से ये बल मौजूद तो होगा, लेकिन इसका मान बहुत ही क्या होगा, कम। इसको अच्छी तरह देखना है तो हमें रासायनिक क्रियाएं करवानी पड़ेगी, फिर वो हमारी ट्रेड चेंज हो जाएगी। तो पहला बल कौन सा, गुरुत्वीय, स्पष्ट रूप से हम सभी महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हम पर लागू हो रहा है, हर वस्तु पर लागू हो रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, अभी हम उतना पढ़ नहीं पाए हैं, मैं तो ये मानता हूं। ठीक है, उसके बाद में आता है तीसरा बल, नंबर 3 लिखो, चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल कर लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। ये रहा, कौन सा बल, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबक, आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, चुंबक आपने पढ़ ली होगी। चुंबक के पास 2 ध्रुव होते हैं और प्रत्येक चुंबक दूसरी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है कि नहीं करती। अब आकर्षित करे चाहे प्रतिकर्षित करे, उसके लिए बल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक जैसे पदार्थ पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, एक चुंबकीय बल, ठीक है, और एक स्थिर वैद्युतिक बल। कौन सा बल, एक चुंबकीय और एक स्थिर वैद्युत। चुंबकीय बल तो एक चुंबक जब लोहे पर लगाती है, दूसरी चुंबक पर लगाती है, तब स्पष्ट होता है। और स्थिर वैद्युतीय बल जब आवेश नजदीक लाए जाते हैं। कूलाम का नियम सुना है क्या, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, असमान आवेशों में आकर्षण, क्या बल उत्पन्न होता है। कहा था ना किसने, गुलाम ने। F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा में डी स्क्वेयर, F बराबर M1 इंटू M2 बटा में डी स्क्वेयर। ये सारे जो थ्योरी बेसिक निकल के आई है, मूल रूप से कहां से आई है, गुरुत्वाकर्षण। कहां से आई है, वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक का सूत्र क्या था, F बराबर, क्या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, M1 और M2 के गुणनफल के, और विलोमानुपाती किसके था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो चाहे आप किसी भी बल को ले लो, फॉर्मेशन सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो फॉर्मूला आपका ग्रेविटेशनल के अंदर काम करता है, सेम वही फॉर्मूला आपका वीक में काम करेगा, सेम वही फॉर्मूला आपका स्ट्रॉन्ग में, और सेम वही किस में काम करेगा, मैग्नेट में काम करेगा। इसलिए इनको मूल बल कहें, क्योंकि ये सारे एक ही समीकरण से क्या है, ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, लिखो, ये 2 प्रकार का होता है, स्थिर वैद्युतीय बल और चुंबकीय बल। ये 2 प्रकार का होता है, एक है स्थिर वैद्युतीय बल और दूसरा है चुंबकीय बल। व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इनको आगे बढ़ाना ही है मैंने। वैद्युतिकी है ना अपने भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान के अंदर 8 चीजें हैं मेन तो, यांत्रिकी, वैद्युतिकी, प्रकाश, ध्वनि, ये सब चीजें कुल मिला के कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं, 8। उन 8 चीजों में ये आ जाएंगे। तो ये बल कितने प्रकार का है, चुंबकीय 2 प्रकार का है। कौन सा, एक स्थिर वैद्युतिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स जिसको चुंबकीय बल के नाम से हम जानते हैं। इनकी पूरी व्याख्या है, इनकी परिभाषाएं हैं, इनकी समीकरण है, उसका अध्ययन हम आगे जब विद्युत करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जब चुंबक पढ़ेंगे, तब ये चीजें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। एक बार आपको पता होना चाहिए कि बल कितने प्रकार के। ठीक है, उसके बाद एक बच गया, कौन सा, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, यानी कि प्रबल बल। कौन सा बल, प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स कह सकते हो इसको। प्रबल मतलब बल बहुत ही क्या है, ताकतवर है। इसके समान ताकतवर बल कोई भी नहीं है। लिखो, यह बल नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, वह प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इसी बल से बंधे होते हैं। यह बल नाभिक के भीतर उपस्थित होता है
यह बल नाभिक के भीतर उपस्थित होगा। अब नाभिक आपको पता है क्या होता है? अरे की तो पढ़े होना विज्ञान में, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? परमाणु की डिजाइनिंग देखी है? किसने दी थी डिजाइन परमाणु का? परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? मैं करे, मेरा नाम लिख लो। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने? हाँ, रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया था। वो कहता है परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, उसे को क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में कौन चक्कर मारते हैं? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन रहते हैं जो गति नहीं करते? पी और एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये भी पढ़ा होगा नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बल से बंधे होते हैं, उस बल का नाम है अंतराण्विक बल। और इस अंतराण्विक बल को जिससे वो बंधे हुए हैं कौन से बल में शामिल किया गया है? स्ट्रॉन्ग में, प्रबल बल में शामिल किया हुआ है। ठीक है, लिखो नाभिक के भीतर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इसी बल से बंधे होते हैं। नाभिक के भीतर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इसी बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। तो कितने मूल बल है? कितने हैं? 4। और बाकी जो बल है वो सब इनके ही प्रतिरूप है। ठीक है, बाकी जितने भी बल है वो सब इन्हीं बलों की क्या है? प्रतिरूप है, या इन्हीं से ही ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है ना। अब कोई हथौड़ा मार के चीजों को तोड़ देता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? बल है। एक फुटबॉल जमीन पे पड़ी, उस पे लात मार के किसी ने उसको आगे फेंक दिया, ये भी एक प्रकार का क्या है? बल है। बैट से बॉल को जोर से मारा, वो भी एक प्रकार का क्या था? बल था। तो बल बहुत प्रकार के हैं, दुनिया जान के बल होते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो कितने हैं? केवल 4 है। वो जितने भी बल के उदाहरण अपने ले रहे हैं ना, चुंबक खींच रही है लोहे को, लोहा खींच रहा है किसको? खींच लिया हुआ लोहे में, कौन औकात के चुंबक ने खींच रहे? चुंबक के पास ताकत है किसको खींचने की? लोहे को। वो क्यों खींचता है वो सब पढ़ना है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये सारे बल इन चारों के अंतर्गत आ जाते हैं, इन 4 से बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे मौलिक इकाइयां कितनी है? 7। जितने भी मात्रक निकल के आ रहे थे उनको हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किससे? मौलिक इकाइयों से जोड़ सकते हैं। उनकी विमाएं जब निकालते हैं तो हर एक का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते? तो जितने भी बलों को आगे पढ़ेंगे इन फ्यूचर में, जैसे घर्षण बल पढ़ेंगे, अपना एक टॉपिक आएगा घर्षण, फ्रिक्शन आएगा, वो भी इनके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज, तो ये 4 मूल है, बाकी सब इनके अंदर समाहित है। समझ गए? किताबें उठाओ, बलों के प्रकार पढ़ो। कारण किताबें हैं कि साइंस की? किसी है? खाद कर ले, कुचर ले पहला तो है। किसी किताब है भूपेंद्र साइंस की? लेकिन किताब है मुस्कुरावा ही आ किताब है। हाँ ऋषि, विज्ञान की कोई किताब है क्या? है 10वीं की, बहुत बढ़िया। ये बेस है आपका, 9वीं और 10वीं की विज्ञान की किताब लियो। ज्यादा माथा पची नहीं करना, एनसीईआरटी हमारे बोर्ड लागू है। ये थारी डोल के देख गए थे बिया 8वीं की भी लिहाज को कोई बड़ी बात को नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी जो साइंस आएगी, जो एग्जाम में आएगी, वो 9th और किससे आएगी? 10th से आएगी। 9th आसानी से समझाती है, 10th उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या करती है। 11th के अंदर 2 पार्ट है। 11वीं की विज्ञान, भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं अभी। विज्ञान केमिस्ट्री भी है, विज्ञान बायोलॉजी भी है, किताब न्यारी है। अभी तो भौतिक विज्ञान की किताब की बात कर रहा हूं। तो 9वीं और 10वीं की भौतिक विज्ञान की क्या ले आओ? किताबें ले आओ, उनको पढ़ो। हिंदी में, इंग्लिश में दोनों ले आओ, कि अंग्रेजी भी सुधर जाएगी। ठीक है। किताब 50-60-100 रुपए की मेरे ख्याल में एक किताब है। नहीं भी लानी जी ना करे तो इंटरनेट पर सर्च मार के क्या कर लो, डाउनलोड कर दो। और जी मना कह दिया जी थे दे दो, तो आप पढ़ चलो, ध्यान रखियो, आप कर लो की ना की। ठीक है ना। तो 9वीं और 10वीं बस इतनी किताब, दोबारा आए तो पढ़ी है सारी। 9th 10th की किताबें तो पढ़ी हुई है, अब तो थे भी होशियार हो गया, तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि आपको वो चीजें लगेगी कि ये तो हमें आता है, ये हमने पढ़ा। आता है तो वहम है। ठीक है। हाँ, ये हमने पढ़ी है तो इसका मतलब ठीक है, तो वहम को नहीं पालना आप। ठीक है। और जब 9वीं और 10वीं की दोनों किताबें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ना, फिर हिम्मत करके 11वीं की प्रथम संस्करण लेके आना। ठीक है। हाँ, उसको समझने के लिए आपकी मैथ बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। आपका दिमाग कब तेज होगा? जब आप 8वीं 9वीं 10वीं सारे की विज्ञान की बुक पढ़ लोगे। ठीक है। तो 9वीं 10वीं के लिए आना, ज्यादा माथा पच्ची की जरूरत नहीं है, भौतिक विज्ञान के लिए आना। और मेरे ख्याल से ये चेंज सी होती रहती है, लेकिन जो है एनसीईआरटी वाली है वो तो सेम ही रहती है। ठीक है। तो उनसे शुरुआत करना।
बाकी बाजार में बहुत है, ल्यूसेंट आती है ना, हाँ उसके अंदर बहुत शॉर्ट में दिया हुआ ल्यूसेंट। सामान्य ज्ञान लेके आओगे तो बहुत ही शॉर्ट में भौतिक विज्ञान को 8-10 पन्नों में सुलटा दिए। ल्यूसेंट सामान्य विज्ञान लेके आओगे तो उसमें भौतिक विज्ञान को 40-50 पन्नों में सुलटा दिया। अब 40-50 पन्नों में सलटने वाला है क्या ये? माने आज कितना दिन हो गया? हाँ 13वीं क्लास है, मेरे बाद में 12वीं 13वीं बा है आज, ठीक है ना। तो 13वीं क्लास है और हम अभी तक मैकेनिक्स नहीं कर पाए, मैकेनिकल नहीं पढ़ पाए, ठीक है। इस मैकेनिकल को यदि पूरा पढ़ाऊं तो मेरे को कम से कम 1 महीना चाहिए, लेकिन अपने 5-7 क्लास से और लगेंगे भी किसमें, इस मैकेनिकल में। मैकेनिकल के बाद अपने आगे कहीं और जाएंगे, फिर हो सकता है हम साउंड में चले जाएं, ध्वनि बोला सुने है कि, फिर आप जाऊंगा दिखे है कि इसमें प्रकाश में, तो ऐसे करके हम सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर ओहो ठंड बहुत है, आज तो गर्मी बहुत है, किसमें, हाँ ताप ऊष्मा पढ़ेंगे, तो ऐसे करके सब पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कितने बल थे? चार। चार मूल बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? कौन सा? इन सब की आपस में तुलना करें तो वीक है ही, देखो ही तो कमजोर बापड़ो कोई है ही को नहीं। इसके अलावा भी गुरुत्वाकर्षण बल को भी क्या माना गया है? कमजोर ही माना गया है, ये ज्यादा पावरफुल नहीं होता, बहुत ही थोड़ा सा ही है। गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना है? वो 6 पॉइंट छोड़ दो, घात कितनी? 10 की पावर किस में? -11 है। तो ग्रेविटेशनल जब हम वस्तुओं के द्रव्यमान को गुणा गाणा करेंगे तो वो 10 की पावर 11 ले बैठेगी हमें, और मान बहुत ही क्या निकलेगा? कम निकलेगा। ये इतना कम बल है कि हम महसूस तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। हम खड़े रह रहे हैं यहाँ पर, आराम से अपने वजन को सहन कर पा रहे हैं। अगर यही गुरुत्वाकर्षण बल का मान 10 की पावर 11 होता तो मैं दब जानता जमीन पर ही, अपने उठ ही नहीं पाते। हमारी संरचना ही अलग होती है, हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती, ठीक है। विज्ञान के तथ्यों को समझोगे जब पता लगेगा कि चीजें कैसी कैसी हो सकती हैं। तो ये चीज है, तो अभी आप समझोगे इन चीजों को क्यों। इन्हीं बलों से आगे चल के हमने एक चीज टॉपिक पढ़नी है, दाब प्रेशर। पढ़ाई को प्रेशर है कि है कौन ही कौन तो तैयारी करता, बढ़िया नंबर ले गया था, प्रयास तो करते कम से कम। तो चार बलों में कोई दिक्कत? तो यहां तक हमारे न्यूटन भाई साहब के नियम क्या होते हैं वो अब पूरे होते हैं। न्यूटन के गति के नियम कब पूरे होंगे? अब पूरे होंगे। लेकिन अभी भी गति बाकी है, अभी भी गति बाकी है, गति से संबंधित चीजें बाकी है और बल से संबंधित चीजें भी बाकी है। ये तो जो चीजें अब तक अपनों ने पढ़ी है, ये जितने भी तरह के बल या जो भी परिभाषाएं देखी है, ये सीधे जा रहे थे। क्या जा रहे थे? सीधे। या तो यूं सीधा बल काम कर रहा था, या चीजों को अपने उठा रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहा था, या ऊपर बंधी हुई चीज को नीचे ला रहे थे, ये या कोणों में जा रहे थे, ऐसा था। अब जो बल काम करेगा वो वृत्ताकार मार्ग पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? वृत्ताकार मार्ग पर। और वहां जब बल देखा जाता है तो उसको डेफिनेशन थोड़ा अलग है, नाम थोड़ा क्या निकलता है? अलग नाम निकलता है। अब दो प्रकार के बलों की विशेष परिभाषाएं आएंगी, जिसमें से एक को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? हाँ, एक को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। सुना है क्या नाम? ठीक है, नाम ही सुन रहा है कि ठा भी है। एक तो काम कर रहे किसी रस्सी के पत्थर बांध के घुमाया होगा, है डेरियो घुमाया होगा यहाँ। हाँ, वो डेरिया जब घूमे यहाँ, जब वो व्रत सा बन जाता है, क्या वो व्रताकार मार्ग पर घूमता है क्या? घूमता है ना। हाँ, साइकिल चलाई होगी कभी, पैडल पर बल लगाया होगा, पैडल पर बल के इया लगाएगी, कैसे लगता है? व्रताकार मार्ग पर। किस पर? हाँ, ऐसे करते करते हम आगे पंखा पढ़ना है, ध्यान रखना। मोटर क्या होती है? घूमती है। जनरेटर क्या होता है? घूमता है। कहां घूम रहा है? एक त्रिज्या के चारों ओर, एक केंद्र के चारों ओर। जब बल आरोपित करके किसी वस्तु को गतिमान करते हैं, कोणीय गति याद है? पढ़ाई है नहीं? हाँ, गति वो तो गति थी, अब क्या पढ़ना है? बल पढ़ना है। अब उस बल को कैसे डिफाइन करेंगे तो दो तरीकों से शुरुआत में देखेंगे, बाकी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब याद ही है, एक बार शुरू हो गया तो अंत तक साथ चलेगा। तो लगाओ टॉपिक, अभिकेंद्री व अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री व अपकेंद्री बल। सबसे पहले देखेंगे अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको। वैसे दोनों काम एक साथ करते हैं, लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे से क्या है, वो अलग अलग है। चलो देख के करते हैं पहले।
हाँ, एक सवाल पूछा था कल मैंने कहा था, एक आदमी ने कहा था थे मैंने एक डंडो दे दो और खड़े रहने की क्या दे दो, जगह दे दो तो मैं पृथ्वी नहीं ला दूंगा। वो आदमी कौन हो है? मिले हो नहीं, क्योंकि गूगल कमा किया। गूगल को अपनी बात समझाओगे तब तो वो रिप्लाई देगा। इडी मोटी बात है, अब ना थारा हिंदी में समझाई जाए ना क्या पूछोगा गूगल। ये किसने कहा था कि थे मन डंडो दे दो, इतना वही बात कट जाएगी बीच में, वो दिखा दे वो डंडो दे दो, ठीक है। हाँ, तो वो समझ नहीं पाएगा। अब आपके समस्या ये होगी, किसको मिला क्या? मन तो लाद गयो भैया, मन तो पहले ला देड़ो। एक आदमी था, उसने ये करने का प्रयास किया था। वो आदमी शक्ल में बता दे कौन है, रिश्तेदार लागे तारो कोई है, फूफो को मौसो कोई। इस आदमी ने कहा था कि आप मेरे को एक छड़ दे दो, क्योंकि देखो हम आगे के टॉपिक की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं, देखिए इसको लाना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा था आप मेरे को एक छड़ दे दो, ठीक है, और खड़े रहने के लिए क्या दे दो, जगह दे दो, पृथ्वी जाए ना बिन चक्के पर लपस मारूंगा। और उसकी बात सही थी। वो आदमी कौन था? नाम सुना है? आर्किमिडीज सुने है क्या? हाँ, अपनी टाइम का सबसे अजीब सा आदमी था। और वैज्ञानिक वैसे क्या होते हैं, अजीब ही। उसने कहा था कि आप मेरे को एक क्या दे दो, हाँ छड़ी। गूगल पूछ सकते हो ये किसने कहा था कि आप मुझे एक छड़ी दे दो और खड़े रहने की जगह दे दो, वो समझ जाएगा बावड़ी ट्रेडर, और वो बता दे तू राजस्थान में तो कौन ही करे। ठीक है, हाँ पर क्लिक ना कर दियो, उनका डोर तेरे से जानू मैं रुक दे। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? आर्किमिडीज। और ये याद रखना, ये आर्किमिडीज आगे आने वाला है। तैरना और डूबना किसने सिखाया? आर्किमिडीज। क्या सिखाने की जरूरत है, ये पानी में फेंक दे मैं डूब जाऊंगा, ठीक है। और तैरने के लिए भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं ना, तो उसी आदमी ने कहा था। और यहां पर एक मशीन बनती है, उसको बोलते हैं साधारण मशीन। ये मशीन का यूज कर रहा है, इस मशीन को बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? हाँ, लीवर पेट के मां भी है, अंदर पेट में भी केबल है लीवर। क्या लीवर खराब हो गया कम पियार, ठीक है ना। ये चीज तो लीवर इधर भी है, लीवर इधर भी है, इधर वाले लीवर से सारा शरीर चलता है, इस लीवर से ये पृथ्वी को हिला देगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये पढ़ने हैं हमने, इसलिए ये बात पूछी गई थी। हर तथ्य, हर बात जो मैं कर रहा हूँ, चाहे किसी भी दिन कर रहा हूँ, उसका कोई ना कोई लॉजिक आगे आने वाले टॉपिक्स है, वो जल्दी समझ जाओ। और इस बार नंबर बहुत ही लगेंगे कि हाँ आए तो मना आवे, परिभाषाएं हैं, सूत्र सात्र तक ही पूछे कौन, एक आधो मात्र दूंगा दूंगा तो ज्यादा नहीं देता मात्र, कसम है भी दे पड़ेगी मात्र कौन दूं भी, मैं एक आधी दूंगा तो दूंगा, ठीक है। परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछूंगा, और आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरे को आ रहा है, ये तो सही होना चाहिए, लेकिन वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि सारी परिभाषाएं एक जैसी सी लगेंगी आपको, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर देखो एक व्यक्ति है, इसने एक रस्सी डोरी की सहायता से एक बॉल को या पत्थर को या कुछ भी उस चीज को बांध रखा है, और उसको क्या कर रहा है, ये देखो इधर सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, घुमा रहा है। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होती है, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होती है, तो उसे गतिशील करवाने के लिए और गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए कितने बल कार्य करते हैं? दो बल कार्य करते हैं। इनमें से एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कहां है सेंट्रीपिटल फोर्स? ये रहा, जो कहां काम कर रहा है, अंदर की और एक बल काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो काम करता है कहां, बाहर की ओर, ठीक है। और यदि ये घुमा के उसको छोड़ दे तो, गोड़ो फेंक पौंदे खड़ी की प्रतियोगिता अभी 2024 में ओलंपिक है क्या ओलंपिक, 5-7 दिनांक खेलों का आयोजन हुआ है विनोद के यहाँ, 5-7 दिनांक हुआ है बावली त्रेड़ महीना डेढ़ दो चल वो कहा है। अगर जीके में प्रश्न आ जाए कि सन 2024 में ओलंपिक किस देश में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, तो क्या उत्तर देगा थे कि ना था ना जीके आवे ना साइंस आवे, की को नहीं आता तो हाँ कटा हुआ है। देखो किसी को पता है ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? अभी भारतीय टीम रवाना हुई थी 28 सदस्य, जिसकी अगुवाई कर रहा था वो भाला फेंकने वाला, जिन ग्राउंड में कही है ना भाला चका दिया बेटा बाजा बाजा आता है, देखियो कौन ही होगी, जैसे गोल्ड मेडल जीता था उसने, अभी वो नाम भी कौन था ना, क्या नाम है? हाँ चोपड़ा जी, ठीक है। उसकी अगुवाई में भारतीय टीम गई है क्या खेलने,
कहाँ गई है वो? आज को प्रश्न ढूंढ के ले के ओलंपिक कहाँ के है, सर्च करे, ठीक है ना। अथे और कर के सको, ठीक है, पढ़ तो सको कौन थे, सिर्फ सर्च कर सको। ध्यान ना, सर्च किया हुआ आंकड़ा अगले ही पल गायब हो जाता है जब तक लिखोगे नहीं उसको, ठीक है। तो कितने तरह के बल पढ़ने, एक ही प्रक्रिया में कितने बल कार्य कर रहे हैं? दो, एक सेंट्रीपिटल यानी कि अप केंद्रीय, दूसरा सॉरी सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय, और दूसरा बल काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल। और मैंने कहा यदि घुमाकर इसको क्या कर दे, वो डेरियो घुमा गया, आप क्या कर दियो, छोड़ दियो, तो किन्ने जा सी है, वो गोल गोल घूमते ही जा सीगे, फिर कैसे जाएगा? इमेजिनेशन, जिस जगह छोटा उसी जगह से बिल्कुल क्या जाएगा, सीधा। रॉकेट यही लॉन्च हुआ है, तकनीक भविष्य की है कि हम रॉकेट ऐसे ही लॉन्च करेंगे, ठीक है, और फिर उसको फेंकेंगे, वो सीधी दूरी क्या करेगा, तेज तय कर रहा है, ये तो वेग है उसका, ये तो क्या है, तो वेग तो यहां भी है। देखो ये बॉल है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कोई रस्सी जिसके सहायता से बांधा हुआ है। अब इसको घुमाया, वेलोसिटी दी, क्या दी, लेकिन वेलोसिटी दी है किस पर, एक ऑर्बिट में, एक वृत्तीय मार्ग पर दी है, और ये व्यक्ति जिस स्थान पर खड़ा है उसको नाम दिया एक्सिस, केंद्र। ये घोड़ा इस व्यक्ति के चारों ओर ही तो घूमेगा, कि वो घोड़ो घुमान ला रहे, इन्ने रिंग घोड़ का हर बार घूमना रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। इस कंडीशन में कितने तरह के बल काम करते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हम उस बल की बात करेंगे जो काम कर रहा है कहां, अंदर की तरफ। तो हेडिंग लगाओ, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखो वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर, वृत्ताकार पथ में किसकी ओर, केंद्र की ओर, ब्रैकेट में लिखना अंदर की ओर, लगने वाला बल, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर अर्थात अंदर की ओर लगने वाला बल, जिससे वस्तु लगातार वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील रहती है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जिससे वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर लगातार गतिशील रहती है, जिससे वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर लगातार क्या रहती है, गतिशील रहती है, क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको लिखा तो जाएगा किससे, एफ से बल है तो एफ ही होगा, और ये बराबर होता है m इंटू वी स्क्वायर ऑब्लिक आर के। उतार लो, देखो एफ बराबर वी स्क्वायर बटा में आर। महसूस किया है क्या ये अंदर की ओर बल? नहीं किया, चलो डेरियो घुमाओ बैठे बैठे, जाके प्रैक्टिकल करना। एक रस्सी ले लो, पत्थर बांध दो आधा 1 किलो पौना किलो, ध्यान रखें सिर ना खोल दी उठे, डेरिया थारा घुमा दे सी लोग। अब उसको घुमाना है, आप महसूस करोगे जब वो तेज गति पे घूम रहा होगा तो आपके हाथ को ताकत लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत ना लगाओगे, छोड़ दोगे तो डेरियो जी जानते रहे सी। अब उसको वृत्ताकार मार्ग पर लगातार आधे घंटे तक गतिशील रखना है। हाँ खाजी धरी, क्या लगानी पड़ेगी? ताकत कहां लग रही है? वो ताकत अंदर की ओर, सेंटर से इधर उधर नहीं जाने देना। अगर इधर उधर चला गया तो वो तो फिर रास्ते से भटक गया। हमने एक उपग्रह छोड़ा, भारत पहले उपग्रह छोड़ता था और वो अपनी कक्षा से क्या निकल जाते थे, पार निकल जाते थे और अंतरिक्ष में खो जाते थे। क्यों? जो बल, जिस बल से घुमाया सेंटर में घूम के जाती है। चीजें ध्यान रखना, पहले छोटी परिधि फिर बड़ी परिधि ऐसे करके डालते हैं, उसके अंदर सीधा लॉन्च को नहीं हुआ, उसके लिए में एनर्जी बहुत चाहिएगी, ठीक है, इससे मशीनें खत्म हो जाएगी। अब जो वो डेरिया जो घुमा रहे हो, जो रस्सी बांध के ये बंदा जो घुमा रहा है, अपनी स्थिति को चेंज नहीं करना, पैर यहां से हिलना,
नहीं चाहिए, ठीक है, शरीर हिले चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन वही रहनी चाहिए, और उस अवस्था में चीज को गतिमान रखना है वृत्ताकार मार्ग पर। तो अंदर की ओर क्या काम करता है? बल काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल काम करता है, जिसकी वजह से डोरी तनी हुई रहती है। इस डोरी में जो तनाव है, यहां रस्सी में जो तनाव है, किसकी वजह से है? मेरी वजह से है। किसकी वजह से है? अभिकेंद्रीय बल की वजह से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इनके इतने उदाहरण हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। અહીંયા કરે કે ગણી થાળ શકે या थे અહીંયા की सा करे होनो के हैं टाबर ने घुमायो थे के सीधा ही डेढ़ा मोटा तो आया कौन या धरती पर कोई अवतार लेड़ा तो थे भी टाबर होना कदी। और मम्मी ने, पापा ने, चाचा ने, ताऊ ने, ठीक है, आपको इस प्रकार से खिलाया होगा। मामू रह गए कहने नाराज हो जी गए, नाम ही कौन लियो, ठीक है ना। इस प्रकार से घुमाया होगा कि नहीं घुमाया? हाँ, अब जो घुमा रहा है व्यक्ति, उसको घुमाने वाली पोजीशन बनाए रखने के लिए पूरा बल लगाना पड़ रहा है। कहां? अंदर आंतरा खींची जाए, यहाँ महसूस करना, ठीक है। तो यहाँ करी तू नहीं, ये बालन घुमा शूल पास करो है, घुमा दोगे, छोड़ना को नहीं, पटकना दे। तो घुमाएंगे तो अंदर की तरफ बल लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? वो बल कौन सा है? कौन सा बल है? अरे वो भाई की न जान ला रहे जे घुमाता इनके कर दे, हाँ छोड़ दे तो ऐसा क्या हुआ है? बहुत माड़ी हुआ ऐसा है नहीं। हाँ, जैसे ही छोड़ दिया तो ये भागने की कोशिश करता है, कहां? केंद्र से दूर। अब जो केंद्र से दूर ले जा रहा है वो बल कौन सा है? वो अपकेंद्रीय बल है। कौन सा है? हाँ, ये अपकेंद्रीय बल जो है वो केंद्र से वस्तु को कहां ले जाने का प्रयास करता है? दूर। और एक बल वस्तु को केंद्र की ओर लाने का क्या करता है? और इन दोनों बलों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर क्या होती है? घूमती रहती है। इनमें से कोई भी एक कमजोर पड़ गया तो वस्तु अपना रास्ता बदल लेगी, ध्यान रखना, बदल लेगी ना। वस्तु है, ठीक है, कोई भी एक बल कमजोर तो इसका मतलब दूसरा ताकतवर वस्तु का रास्ता क्या हो जाएगा? चेंज। अगर ये अपने ज्यादा बल से इसको खींचेगा तो ये खुद पीछे की ओर जा गिरेगा, रोटिंग के ऊपर, ठीक है। और अगर इस में बच्चे में वो बच्चों अगर मान ले 1.5 क्विंटल होवार, छोटो ऋषि होवार मान ले, ठीक है, वजनदार होता ही है, तो यहाँ हजार और जो तेज गति वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसमें संवेग पैदा होता ज्यादा, और इतना संवेग पैदा होता कि टापर तो दबदड़ी बैठे पड़ जान तो वो आदमी उठ गया परला पास है। कल बताया था ना, मैंने कहा था हर वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है। एक बॉल जब पृथ्वी को फेंक के मारती है तो बॉल पृथ्वी को धक्का मारती है, लेकिन पृथ्वी अपनी जगह से हिलती नहीं है, बॉल उछल जाती है। क्यों? द्रव्यमान। उपाड़ियो जो पारो वार टिंगरो, ठीक है, तो इन्हें उड़ा दे यार। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज है, ऐसे नहीं समझना अपने को, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? अभी केंद्रीय बल में जो केंद्र में कहां लग रहा है? अंदर की ओर, ठीक है। हाँ, अब समझेंगे अपकेंद्रीय बल, जिसको समझना बहुत आसान है। लिखो अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखो वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है दोनों के लिए, ठीक है, कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है। एक बार की ओर एक अंदर, डायरेक्शन क्या है? अलग है। डायरेक्शन क्या है? अलग है। डायरेक्शन है, इसका मतलब ये राशि कौन सी है? सदिश। बल जहां भी नाम आ जाए, चाहे कोई भी बल हो, राशि कौन सी होगी? सदिश राशि होगी, ध्यान रखना। तो ये एक सदिश राशि है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखना क्योंकि दिखने से पता लग रहा है। एक बल बाहर की ओर, दूसरा बल अंदर की ओर। मैंने कहा था बहुत आसान है इसको समझना। तो एक फिल्म आई थी गदर, मैं सन्नी देओल इस बल को बड़ा अच्छी तरह समझा रहा है कि मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे क्या आया? एक मोड़ आया, फिर क्या बोलता है? फिर वो गलत बोल देता है, मैं उठे के छोड़ आया,
दिल को नहीं, वो गाड़ी बटे छोड़िया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। किसको समझना है? अरे किसको? सनी देवल अरविंद प्रेम खानी कौन समझनी आप? अपने को बल समझना है। क्या समझना है? हाँ, इस चित्र को देखो, सनी देवल ही चला हुआ गाड़ी, ट्रक है, ट्रक ही चलाता वो। हाँ, और ये पलटा हुआ है, ध्यान से देखो, सड़क सीधी है क्या? नहीं, रास्ते में सड़क पे क्या आया, एक मोड़ आया, दिल दुल को नहीं, ट्रक पलटी खा गयो, वो बड़ी छोड़ी है, ये हुआ, ये ट्रक पलट गया। ज्यादातर आपने देखा होगा एक सूचना लिखी होती है, आगे तीव्र मोड़ है, कृपया हाँ धीरे चले। क्या चले? वेलोसिटी क्या रखो अपनी, कम रखो। क्यों? देखो मैंने सब लिखा हुआ है, बस मेरे को आगे पीछे चित्र इधर उधर करने हैं। ठीक है, अपनी वेलोसिटी क्या रखो, कम रखो। क्यों कम रखो? क्योंकि यदि आपकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, आपका वेग, आपका गति ज्यादा रहेगी, तो उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या पैदा होएगा? बल। कौन सा? चाहे तो सेंट्रीपिटल हो और चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान जब मोड़ पे इतना ज्यादा हो जाएगा, ट्रक है उसका द्रव्यमान भौतिक है, लोडेड है, फुल भरा हुआ है, हर 100 की स्पीड मान ला रहे, रास्ते में मोड़ आया तो दिल दाल की कौन छोड़ा सारो माल बड़े जोड़िया से ट्रक समेत टायर हो जी हुंदा। देख को नहीं यहाँ है, ज्यादातर मोड़ पे पलटे हुए गाड़ियां, पलटे हुए ट्रक देखे है ना, रीजन क्या है? चलो एक और देखा, टींगरा में एक फेवरेट डायलॉग है पिया बाद में, तू मेरो भाई है नहीं? आ जाओ भाई, देखा के कर सके। ए देखो दो भाई चल लिया, रास्ते में क्या आया एक, हाँ देखना आराम से, मोड़ आते ही क्या हुआ है? मोड़ आते ही गाड़ी तो इधर मोड़ी उसने यूं, ठीक है, एक भाई तो इल्ले पास गाड़ी के सागा सागा मोड़ ला रहा है, दूसरे इल्ले पास आने की कोशिश करे। क्यों? अगर वो इस तरफ बल नहीं लगाएगा तो मैं भाई उथे छोड़ आया, और खिड़कियों के पढ़ लो बाहर पास है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब उत्पन्न होता है? जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर क्या होती है? गतिशील होती है। और ये दोनों ही गाड़ी के इस तरफ जाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं? धकेल रहे हैं। कभी रोडवेज के अंदर राजस्थान लोक सॉरी पर लोक परिवहन निगम में बैठे होना थे, कभी वो जब गाड़ी मोड़ा थे, हैंडल पकड़ के किले पास टेढ़ा हो, डिपेंड करता है पास में कौन बैठा है नहीं? हाँ, वो तो कहीं सोच इसी है, जब देखेगा। ठीक है, अगर एकला ही हो तो बात आओ किले पास टेढ़ा होगा थे, मैं मान ले ड्राइवर चलाने ला रहे हूं, मैं गाड़ी यूं मोड़ी ले पास, किले पास टेढ़ा होगा। नेचुरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको कहां धकेलेगा? चल बाहर निकल जा। लेकिन आज थे डंडा ने कस के बल लगाया, क्या लगाया? बल। अरे इया इले पास होया, पेट का आंतड़ा उतरा सैखी चीज है। कभी पहाड़ों पे गए हो क्या? सिक्कर वाला पर कौन जाना, हिमाचल वाले पे जाना है, कभी ऊंचे स्थल पे जाना, कभी घूमने जाओगे, जब बड़े हो जाओगे तो थे घूमने जाओगे, अभी तो आंगड़ी पकड़ के चलो। ठीक है ना? तो उन पहाड़ों पे जब बस और गाड़ियां चलती है, लोगों को उल्टी आ जाती है। वो तो सुनो ना, टिंगरियन खास करा बल्ड काट दे पड़ते गाड़ी, ये अचानक खिड़की वाली साइड पे वो ये करे, क्यों तने पीनी है? ठीक है, तो कहने का मतलब है क्यों आई? क्योंकि पेट के अंदर ही मदानी चलती है। ये चल है गाड़ी, ये कर इया फिर इया फिर इया, इन्हें सिंपल दिखाऊं तो इया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हाँ, दूध से जमता है दही, दही को मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। मक्खन किस बल से बाहर आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। मितानी किस बल से अपने मार्ग की ओर घूम रही है, इधर उधर नहीं जा रही? सेंट्रीपिटल से। किससे? हाँ, क्रीम निकालने वाली मशीन देखी है जो दूध से क्रीम निकालती है भाई, जुगलबंदी बड़ी होगी, देखिए क्या? हाँ, वो भी किस बल से काम कर रही है? ठीक है, तो सनी देवल हो, गाड़ी छोड़ी आए हो थे या ना करियो भाई, आगे तीव्र मोड़ है तो गाड़ी हमेशा क्या कर लो, धीरे कर लो, और दिमाग में ले आना क्या काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक मशीन है, कौन सी? वॉशिंग मशीन। ठीक है, इसमें एक हिस्सा होता है ड्रायर, कपड़े सुखाने वाला, देखा होगा। वो सुखाने वाला लगातार एक दिशा में तीव्र गति से क्या होता है? घूमता है। जब वो रुकता है तो कपड़ा इकट्ठा हुआ है, किनारा पर यहाँ चिपेड़ा हुआ है, जमा सुखेड़ा हुआ है,
क्यों? इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, उन होल में से सारा पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कपड़ों से क्या निकल जाता है बाहर, और कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और आपस में वाह क्या बात है, की बात को नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कपड़े जथे जोर गई है के करो झड़काओ तब भी फोर्स लगा। जड़त्व का नियम, पानी की बूंदे पहले स्थिर थी तो स्थिर रही, गतिमान है तो गतिमान रही। आपने स्थिर बूंदों को जोर से झड़काया, ठीक है, तो कपड़ा तो आगे चला गया, बूंदे वहीं रहेगी, यानी कि बूंदे कपड़े से क्या निकल गई, बाहर निकल गई। सब जगह नियम लागू हो रहे हैं, बस समझने की बात है। तो इस वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा फोर्स, इससे काम करता है। दूध में से दही निकालना है, देखो दूध में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में दही काट देखो, दही जमानो पड़ा है आराम हो, ठीक है, इतनी ये भावनाओं में ना बहुत है। दूध में से दही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकलता है, क्रीम निकलती है, क्या निकलती है। हाँ, तो प्रश्न देख के उत्तर देने का क्या करना, प्रयास रटा कौन सा, ठीक है, और तू लेट आयो थोड़ा सा जतन ठा कौन, कोई दिक्कत है इन दोनों बलों में? और उदाहरण देना चाहो तो कहां कहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होता है? अरे आम जीवन में डेली, ठीक है, ये फोर्स महसूस होता है आपको। वैसे इतने उदाहरण बहुत है, ज्यादा क्या करोगे, ठीक है, ये कार वाला और ले लेते हैं। ये देखो, ये कार जा रही है एक वृत्ताकार मार्ग पर, जब ड्राइविंग का टेस्ट देने जाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस बना है कि थारो नहीं बना हुआ, और जल्दी से बना लो, नहीं तो आगे फिर ऐसे टेस्ट देने पड़ेंगे, 8 बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, वृत्ताकार मार्ग पर आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। छोरियां तो रस्तो सी वेलोसिटी है, पांच सीधी, ठीक है, फिंगर की थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेगा, है माँ जी बेटा, ठीक है। अब ये कार इस पे चल रही है, मौत का कुआं, देखियो ना, वो तो बहुत बढ़िया उदाहरण है, सेंट्रीफ्यूगल का भी और सेंट्रीपिटल का भी, देखा है ना। कार मोटरसाइकिल दीवारों पर चलते हैं, ठीक है, तो टायर दीवार पे बल लगा रहे हैं, टायर दीवार पे बल लगा रहे हैं ताकि वो उस जगह चलता रहे, और जो कार दीवार है वो बाहर की तरफ बल लगा रही है, दीवार तो बाहर गिरने का क्या कर रही है, तभी तो लकड़ लुकड़ लगा के इसको क्या कर रखा है, रोक रखा है। जिस बल से वो मोटरसाइकिल लगातार वर्तीय मार्ग पर गतिशील हो रहा है सेंटर से, उसको कौन सा बल बोल लेंगे, अभिकेंद्रीय। और जिस बल की वजह से दीवारें बाहर की तरफ जाने का क्या कर रही है, प्रयास करिए, लेकिन हमने रोक रखा है, जाने नहीं दे रहे, वो कौन सा बल है। ए मेला में झूला लागेड़ा यार, कितना बढ़िया उदाहरण है, बड़े वाला गोल गोल झूला, कौन सा बल, कभी बैठे हुए मोटोड़ा गोलिया झूला में, कौन कौन नहीं बैठा, क्यों कौन बैठे हो, डर लगे बेटा, डर लगे नहीं, जिंदगी जी ले, ये खत्म हो जली, कभी पड़ जा तो पढ़ तो सारा तो तो जाओ, क्या लगे झूलों में पड़ो की 2-4 रुपया देखोगे, मजा देखोगे, हकिया पड़िया यार, है मस्त पड़िया नहीं, हाँ भला के बाद बैठे क्यों कोने पीसा कौन मेरे ले जी, 50 रुपया तो ले एक गेड़ा का, ठीक है। उसके अंदर देखोगे तो वो झूला जो है वो जैसी तेज गति से घूमता है, आप जैसे साइड से आते हो ऐसा लगता है किनारों में क्या निकल गई, पैर ही हवा में हो जाए, सांस चकी जाए, अजीब से हुआ को नहीं हुआ। हाँ, ऐसा अजीब अनुभव होता है जब आप ग्रेविटी फ्री महसूस करते हो, यहाँ लगा जी आंसर सारा क्या से भी मुंह के रास्ते से बाहर आएंगे, लेकिन आते नहीं है, व्यवस्था बनी हुई है, टेंशन ना लियो, तो ले जो चीज बनी है, देखो झूला बना ले, मैंने तो किया मजो आसी थाने पता ही कौन लगा, ये देखते रहो ही पड़ जाए तभी थे पड़ोगा, ठीक है। हाँ, चक्कर आ जी तो आसी कोई इलाज को नहीं को, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण है, आम जीवन के अंदर भी है, बहुत है, दुनिया जान के ढूंढना किताबें 9वीं 10वीं के लिए मैं सब मिल जाएगी, कोई दिक्कत है इन दोनों बलों में, ठीक है। चलें आगे, लिखो नेक्स्ट। उदाहरण लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2-4 जो भी है, क्या लिखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सूखना, ठीक है, डोरे से बंधे पत्थर का वृत्तीय मार्ग पर लगातार क्या होना, गतिमान होना, एक वो गोल से झूलो आवे जिसमें टाबर ने खड़े रख के बाहरों के कर दो, घुमा दो, कौन सा बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। हाँ, दूध से क्रीम का मक्खन का क्या हो जाना, फिर अगर आप बोल दी हाँ दूध मक्खन अलग हो गयो, तो मक्खन क्यों अलग हो सी, हाँ, तो कह सकते हो कि दही से मक्खन का व दूध से क्रीम का तेज गति से घुमा के अलग हो जाना, ठीक है, जो उच्च द्रव्यमान की चीजें वो साइडों से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, तो ये चीज है, समझ गए। हाँ, अब चलो चलते हैं थोड़ा और आगे, और हम पृथ्वी से ही बाहर चलते हैं, कहां चले, अंतरिक्ष में, तो लगाओ नेक्स्ट। एक वेग,
जिसको बोलते हैं पलायन वेग। वेग यानी कि वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, चलो वो ढेरियो घुमायो बाटो बांध के, उसको ऊपर फेंको और ऐसा फेंको कि नीचे आई ना, वो कौन सी वेलोसिटी है? वो एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, तो वह वेग लिखना नहीं है, समझना है पहले, बाद में लिखना है कि डेढ़ लाइन मेरे पास है, कहो तो यही लिखा दो। एक दिन में 3 टॉपिक थोड़ी होती, 30 करा दूंगा फिर तुम्हें। एक ऐसा वेग है जिस गति से हम यदि पृथ्वी की सतह से गति करें किसी भी दिशा में, एक ऐसा वेग, मान लो पृथ्वी के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, ऊपर जमाइया रोडी चिकनी, ठीक है, और अपने कहीं खड़े हैं, और हमें किसी चीज से एक विशेष वेग से फेंका गया, मान भी बताऊंगा उसको, शायद पता भी होगा कईयों को, एक विशेष वेग से हमें लॉन्च किया गया, फेंका गया, किधर ही फेंक दो चाहे, तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे? अंतरिक्ष में। उस वेग को कौन सा वेग बोला गया? पलायन। के हम पृथ्वी से पलायन कर जाएंगे। कहां पलायन कर जाएंगे? हाँ, अंतरिक्ष में। हो सकता है अगर ये वेग बड़ा भयंकर हुआ तो हम दूसरे ग्रह पर लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर पृथ्वी से आपने पलायन करना है भौतिक विज्ञान के नियमों से, किसी बल के माध्यम से, एक निश्चित वेग से आपको पृथ्वी से क्या करना है? पलायन ही करना है। आपने बॉल और बैट से ऐसा शॉट मारना है कि बॉल साड़ी नीचे आवे ही ना, अंतरिक्ष में ही चल जाए। तो आपको एक निश्चित वेग लाना पड़ेगा, और वो वेग कितना है कोई बता सकता है? पलायन वेग का मान कितना है पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए? एक छोरी बताना आ रही है, बस ज्यादा ना पढ़ पड़ा परी, पंख काट दूंगा, ध्यान रखिए। हाँ, और भी बोलो। हाँ, मगरमच्छ हूं तो पूछा पहला कौन था, तो लिखो पहला हेडिंग लगाओ, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी। देखो, किसी वस्तु को दिया जाने वाला, किसी वस्तु को दिया जाने वाला वह न्यूनतम प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु को दिया जाने वाला वह न्यूनतम प्रारंभिक वेग जिससे वस्तु न्यूनतम प्रारंभिक वेग जिससे वस्तु उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। तो इसको बड़ा आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है। वेग वेलोसिटी मात्रक क्या होता है? अरे मात्रक है, वेग को मात्रक के धंठाई गण के मीटर प्रति, तो किसी वस्तु को किसी मीटर किसी प्रति सेकंड की दर से क्या करना है? फेंकना है। ऐसा फेंकना है उस ग्रह पे रह के कि उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाए? पार कर जाए, तो पलायन वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है, अब ये जो वेग है ये कई तरीकों का होता है। अब यहां इस डायग्राम को पहले देखते हैं। अगर मैं इस स्थान से खड़ा हो जाऊं, कहीं भी खड़े हो आप, किसी भी दिशा मैटर नहीं करती, ऊपर चलाना है तभी पलायन होगा हमारा। माने सामने सीधा लॉन्च कर दो इलापा से, तो भी पृथ्वी बाहर निकल गया, अंतरिक्ष में निकल जाऊंगा, पता है क्या? ये वास्ते पृथ्वी ने जमा रोडी करी में, मैंने कहा था कोई बिल्डिंग नहीं है, मानना पड़ेगा ना। अब जाके थे मानव निर्मित चीजों से जाके टकराओगे, अरे बारी बल है वो काम कर गया तो बेग बुग बाढ़ती नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज है। इसलिए पृथ्वी को मैंने पहले ही क्या कर दिया था? गंजा कर दिया था। अब किसी मर्जी दिशा में जाओ, खाली है चारों पास है, तो थोड़ा सा जमीन से क्या उठना है? ऊपर उठना है और लॉन्च होना है। समझ में आ रही बात की नहीं है? एक रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है, और यदि उसकी वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए पृथ्वी पर, तो वो रेलगाड़ी पृथ्वी पर नहीं रहेगी, कहां निकल जाएगी? वो अंतरिक्ष में निकल जाएगी। एक बैट्समैन खेल रहा है, अगर वो बल्ले से खींच के मारे बॉल को और इतना वेग उत्पन्न कर दे
पृथ्वी पर रहकर, क्योंकि हम तो पृथ्वी पर ही हैं, ठीक है ना। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग यदि ये उत्पन्न कर दे उसके अंदर, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू यही है। इससे ज्यादा कर दिया तो कहने ही क्या है, इतना कर दिया तो भी हम क्या निकल जाएंगे, पार। अगर इससे बल कम रहा, जो कि रहता है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे देखो तो तीन तरह से चीजों को फेंका। एक स्लो स्लो फेंकी है, तो यहां से किस चीज को फेंक के मारा, वो चीज यहीं गिर गई, जिया टिंकर केक रहे है, बोल मारी फेंक के, फेंक के मारी। पलायन वेग का मान क्या था, कम था, उतना नहीं था जितना जरूरी है बाहर निकालने के लिए, तो बोल वहीं पृथ्वी पर ही गिर गई। पृथ्वी पर गिरेगी तो एक विशेष डिजाइन बना के गिरेगी, पता है क्या। अगर कोई चीज आप ऊपर की ओर उछाड़ो और जब वो नीचे आती है तो एक आकृति बनती है स्पेशल। किए मैंने बताया, दिमाग है के, इमेजिनेशन करके फेंक दो चीज कोई, कि मैंने ये स्टूल फेंका, मैंने गैस का भरा हुआ सिलेंडर, तो एक विशेष आकृति बनेगी, कैसी, ऐसे यू बन सी उन दो, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ वो भी आगे देखेंगे कभी आएगा तो ये तो हमारा सैटेलाइट है जो पृथ्वी के कक्षा में क्या कर रहा है, चक्रकार है। सैटेलाइट को उस जगह तक पहुंचाने के लिए क्या लॉन्च किया था, रॉकेट। क्या लॉन्च किया, रॉकेट। कैसे पृथ्वी की चीजों को अंतरिक्ष में लेके जा सकता है, क्योंकि वो सिंपल विज्ञान के कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस रॉकेट की मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 11 किलोमीटर, तो घंटा में कितने की हो रहा है, 60 इंटू 60, 3600 घंटा हुआ है, कौन ही हुआ है, हाँ 3600 इंटू 11 करना, हजार में गए हो नहीं, हाँ। तो उतनी अगर रफ्तार यदि अचीव कर लेते हैं तब जाके, और इतना ज्यादा ईंधन तभी रॉकेट में डालते हैं ताकि वो उस गति को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। समझ में आ गई बात। तो अगर आपकी वेलोसिटी का मान कम रहेगा तो लॉन्च करने पर वो पृथ्वी के धरातल पर ही गिर जाएगी। यदि आप थोड़ा तेज घुमाओगे, यदि आप थोड़ा क्या करोगे, तेज घुमाओगे, तो स्लो से थोड़ा तेज, तो हो सकता है आप उस चीज को पृथ्वी की कक्षा में ले जाओ। कहां ले जाओ, रहेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर ही। जैसे कि ये सैटेलाइट है, ये कहां है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर मौजूद है, और उस एक कक्षा में लगातार क्या हो रहा है, घूम रहा है। और यदि आप चाहते हो कि उस कक्षा से भी हम इसको बाहर निकाल दे, जैसे कि मंगलयान, याद है क्या, मंगलयान फिल्म तो देखी होनी, नहीं देखी, देख लो। मंगलयान को पृथ्वी से मंगल तक पहुंचाया था, इसका मतलब इसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या करना था, पार करना था, ठीक है। आदित्य एल1 सुने नाम के, कहां पहुंचाया, सूरज के निकट। ये प्रश्न है साइंस के, ध्यान रखना, पहुंचाया। निकट जाने के लिए उसको पृथ्वी को जो है वो एरिया गुरुत्वाकर्षण उसको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, तो उसको विशेष गति देनी जरूरी थी, और वो एक निश्चित दिन पर दी गई थी, कि अगर दिन उधर उधर हो जाता तो वो जो डिस्टेंस था उनका वो बढ़ जाता, और शायद वो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता, ठीक है। अभी यूं ज्यादा चर्चा करांगा तो फिर अपन सारा खगोल विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जो एक अलग ही ट्रेड है। विज्ञान की बहुत सारी क्या है, शाखाएं हैं, उसमें चले जाएंगे अपने। तो एस्केप वेलोसिटी इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हो कि पृथ्वी की सतह से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का ये भूरे रंग का एरिया आपने क्रॉस करना है, तो एक गति, एक वेलोसिटी आपको चाहिएगी, वही क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहलाता है। तो लिखो, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी भी दिशा में, पृथ्वी की सतह से किसी भी दिशा में, डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि ऊपर ही फेंकना है, किसी भी दिशा में फेंका जाए, इस वेग से फेंका जाए, किसी भी दिशा में इस वेग से फेंका जाए, तो वह कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो वह वस्तु
कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। यानी कि इस क्षेत्र से, इस पृथ्वी से क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। शायद हमारी शरीर से आत्मा इसी वेग से क्या निकलती है? बाहर निकलती है और कभी लौट के वापस नहीं आती। ठीक है ना? हाँ, ये सिद्धांत धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं कि आत्मा की रफ्तार कितनी है? हाँ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हो, किन्ने भी जा सके, अरे किन्ने भी जाओ, चाहे निकलेगी कहाँ पृथ्वी से बाहर। और दूसरा ग्रह पर अपना देवता दूता यमराज जी लगा रखे पंडाल, आजा भी आ गई, हाँ बैठ, इंतजार कर तेरी बारी को। ठीक है ना? तो ये चीज है, ये थी एस्केप वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका प्रतीक होता है v के पैरों में e। अरे रुक जाओ, v मतलब वेलोसिटी, e मतलब कौन सी? एस्केप वेलोसिटी। और ये बराबर होती है 2gm बटा में r का अंडर रूट। अब उतार ले, 2gm, g डॉट m है वैसे ही है, बटा में r का अंडर रूट। ठीक है, लिखो यहां जी गंगा मैया की जय, गांधी जी है, जी कौन लागे तेरे बिना, वो जी। अब बताओ जी किसका प्रतीक है? ये पहले भी जी आयो तो जी लगा के पढ़ा, तो जी के बारे में बता दे यार। लिखो गुरुत्वीय नियतांक, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है। एम बड़ा कर लेना भी, क्योंकि कई किताबों में सूत्र में एम बड़ा है, और आर भी बड़ा ही कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे। लेकिन मेरे पर का क्या सन की हुआ है कई, मैं कहें छोटो है और तो मोटो होगा वो। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से। अब एम क्या चीज है? लिखो ग्रह का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? ग्रह का द्रव्यमान। पृथ्वी का क्यों नहीं लिखा? तो फिर ये सूत्र फिर किसके लिए बनता? और तो पृथ्वी पर ही लागू होने तो खाली, हमने तो ये ऐसा सूत्र बना के रख दिया जो ब्रह्मांड में कहीं मर्जी किसी भी ग्रह पर जाके लागू कर दो। एम क्या है? ग्रह का द्रव्यमान किलोग्राम में, और आर है ग्रह की त्रिज्या। लिख लो, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ग्रह की त्रिज्या। समझ में आ गई बात? हाँ, तो किसी भी चीज को यदि आपको पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में भेजना है, भगवान तक आपकी बात पहुंचानी है, ईश्वर तक जाना है आपने खुद ने। ठीक है ना? हाँ, तो आपकी स्केप वेलोसिटी का मान पृथ्वी पर कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर। कितनी देर में? मात्र 1 सेकंड में। तो अनूपगढ़ कितनी देर में पहुंच जाए? 100 किलोमीटर मान लो। ये के बता कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जान ला रहे। अनूपगढ़ जान रहे 90 किलोमीटर है, 11 8 88, कितने सेकंड? 8 सेकंड में यहां से कहा अनूपगढ़ पहुंच जाएगा। आ रफ्तार है। गंगानगर 11 6 66 कितनी देर में? हाँ, दिल्ली जाना है 450 किलोमीटर है, इस वेग से जाना है। किसी भी दिशा में इन्हें मुंह करके भले उड़ जाओ, दिल्ली कौन जाओगा नहीं। अगर ये वेग प्राप्त कर लिया तो कहां चले जाओगे? पृथ्वी की, हाँ, उसके एरिया से ही, रेंज से ही बाहर निकल जाओगे। ये चीज है। और इस गति को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। लगेगा कि 11.2 किलोमीटर, अरे बजा के देखो दान मोटरसाइकिल पर, यहाँ उड़ाओ सारी स्कूटियां ने। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, 3600 से गुणा करो इसको, जल्दी करो। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। एक तो प्लाथी मार के ना बैठ, टिंगर सही बैठ जा। काल वो बैठे बिंगा के थाली लगाई तेरा के दे ले। 3600 से गुणा क्यों करवाया है? 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? हाँ, अच्छा ठा तो है कि ठाने की? ठीक है, शुक्र है कि तो ठा है। करो जल्दी करो।
6,000 और सोच ले। हाँ भी जल्दी करो जल्दी। अरे गुणा को नहीं होने रे यार तारो। हाँ कर लियोगे हैं? 40,600। हाँ तो आपने निकाली है 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा निकाला है सेकंड है। ठीक है ना। तो ये रफ्तार है। अब कोई साधन है जो कोई इतनी तेज चल रहा है? वो मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 300 350 देखा ना होना ऐसा। ट्रेन चल रहा है वंदे भारत कितनी चल रहा है? 150 200। बुलेट ट्रेन चलती है कितनी? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर? 600। हुसैन बोल्ट भागता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया का नंबर 1 धावक है 100 मीटर में, मात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीज चलानी पड़ेगी आपको। थोड़ी है क्या ये बहुत ही तेज है। और ये सरल रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए एक तकनीक चाहिए, और ये तकनीक दुनिया के कुछ एक देशों के पास ही है, जिनमें हमारा भी एक देश है। ठीक है। और उस देश के अंदर एक संस्था है जिसको बोलते हैं क्या? इसरो। इंडियन। हाँ आ गए। हाँ पूरा फुल फॉर्म बताओ नौकरी लागण दे में। स्पेस रिसर्च, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? हाँ यहाँ से कई बंदे लगे हुए हैं इसरो में। थे तो देखो सिर्फ अखबार में करने जा जाके मांगे फोटो खींचा हुआ है, सेल्फी लगा हुआ है, तो पहुंचो एक दो पोस्ट आती है। मेहनत थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ती है, तब जाके यहाँ से इसरो में स्केप हो गए आप लोग। ज्यादा तेज ना चली नहीं तो पृथ्वी निकल दो पर है। ठीक है ना। तो ये रफ्तार बहुत ही ज्यादा है, ये एस्केप वेलोसिटी। कोई दिक्कत? ठीक है। हमें पृथ्वी से बाहर नहीं जाना, लेकिन हमें रॉकेट लॉन्च करने हैं इन फ्यूचर, तब ये काम आएगा। ठीक है चलें आगे। ठीक है लगाओ भी एक और टॉपिक, एक अंतिम टॉपिक, जिसके बाद हम कुछ और अलग पढ़ेंगे। बलाघूर्ण, जिसको आप बोलते हो टॉर्क। बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क। आघूर्ण तो समझ गए, गोल घूमना, और उसको घुमाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? बल। बस वही क्या कहलाता है? बल। आघूर्ण कहलाता है, जिसको आप टॉर्क कहते हो। सुना है नाम टॉर्क? कहा? मोटरों में टॉर्क। और चलो छोड़ो टॉर्क छोड़ो, ये नाम सुने ना, पिकअप बहुत है इनको। सुने हैं कि पिकअप? परियां स्कूटी चक दे आगू, इसका मतलब क्या बहुत है? पिकअप बहुत है। गाड़ियां मोटरसाइकिल आगे से खड़े कर देते हैं ना पिछले वाले एक ही टायर पे, अरे ना के थे। पिकअप बहुत है। चलो दो चीजें लेते हैं। एक तो लेते हैं अपने एक्टिवा स्कूटी, जी पर 80-80 किलो की 3 के बैठी है परियां। ठीक है। और एक लेते हैं बुलेट मोटरसाइकिल, जिसपे 100-100 किलो के 3 मगरमच्छ बैठे हैं। ठीक है। अब ये दोनों ही साथ साथ नीचे धरातल से चलने शुरू हुए, खेजड़ी मंदिर जावे धोख मारने। 3-3 पूरा 6 है, जोड़ा है, देख लो। ठीक है ना। अब ये जा रहे हैं। अब बुलेट जा रहा है 100 की रफ्तार से। किसकी रफ्तार से? 100 की रफ्तार से। आराम से 100 की रफ्तार से ही ऊपर पहुंच जाएगा, 300 कुंटल वजन लेके। अब तारा सरे पड़े 300 कुंटल हुए के ट्रक लेके जावा, कोई कोई जहाज है मोटो कितने कुंटल कि आपको भी तो भी वजन होना। हाँ क्या वो स्कूटी 3 परियां 80-80 किलो 240 किलो ले जी के उसी रफ्तार से नहीं लेके? क्यों नहीं लेके गई? ये परियां हम सत को नहीं हो। ओ स्कूटी में नहीं था बुलेट में था। क्या था? बुलेट की गति ज्यादा थी, उसका द्रव्यमान ज्यादा था, वेग ज्यादा था, क्या ज्यादा कम था? टॉपिक था क्या नाम? टॉर्क, घुमाव बल। बस ये चीज है। ठीक है चलो कोई नहीं। पेचकस नट नुट खोले है कदी के? नट कौन खुल है? पेचकस पेच खुले कर। ए देखो ओ थारो सरियो पड़ियो जमाई। तो फिर चाबी पाना क्या मना है? स्पैनर सेटर वो किस लिए बनाए हैं? पेचकस से नट बोल्ट खुल जाएंगे हैं? कमाल है।
चलो नट बोल्ट खोलना तो जरूर दूर की बात है, नट बोल्ट हो है कि हटा तो है कि हैं, किन किन है नट बोल्ट? ठीक है, चलो एक इस प्रकार का लंबा सा होता है जिसके ऊपर क्या कटी है, चूड़ियां। एक छोटा सा होता है जिसके अंदर क्या कटी है, चूड़ियां। तो ये छोटा सा और ये बड़ा सारा, बताओ नट कौन सा और बोल्ट कौन सा? ओके है, और पेज को खोल दे, ध्यान रखिए। क्या हो, ये बोल्ट है, क्या है? और ये छोटे वाला कौन है, नट बोल्ट है। अब बोल्ट को यूं घुमा के क्या करेंगे, नट के ऊपर कसेंगे। वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब उसको जब टाइट करते हो तब उस पर एक बल लगाना पड़ता है, घुमाव बल। कौन सा बल? हाँ, तो पेच को कसने और खोलने के लिए भी क्या लगाना पड़ता है, घुमाव बल। तो वो चीज होती है टॉर्क। पहिए को घुमाना है, इंजन क्या लगाएगा, घुमाव बल। साइकिल के पैडल को घुमाना है, घुमाव बल। उस घुमाव बल से आगे वाली गरारी घूमी, गरारी से बल ट्रांसफर हुआ पीछे वाली गरारी पर, पीछे वाली गरारी घूमने से पहिया क्या हुआ, घुमाव बल, घुमाने के लिए लगाया गया बल। ठीक है, आज नाम नाम ही बताऊंगा इनको, कल देख गए हो नट बोल्ट खोल देंगे। हाँ, तो ये लिख लेना चलो जाते हुए कि नट बोल्ट खोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पेचकस का, स्क्रू ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक को नाम की है, वो लिख ली होगी। ठीक है, बहुत है।